कांग्रेस चुनाव के समय कैसे अपने जाल में फंस जाती है, कैसे कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है, इसका उदाहरण एक बार फिर 2024 के चुनाव में ले लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस ने एक ऐसा ही बयान दे दिया, एक ऐसा ही मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसके कारण से कांग्रेस अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई है और इससे बहुसंख्यक समाज में जबरदस्त कांग्रेस को लेकर आक्रोश है। चुनाव के समय में कांग्रेसी नेता कई बार ऐसा होता है कि मंचों पर बड़बोले बयान दे देते हैं, कई बार बहुसंख्यक समाज का अपमान करते हुए नजर आते हैं, कई बार कांग्रेसी नेता कह देते हैं कि मुस्लिम समाज को अधिकार देना है, यानी देश की संपत्ति पर सबसे पहला जो अधिकार है वो मुस्लिमों का है, वो अल्पसंख्यकों का है। जैसा बयान 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही दिया था और उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो मुस्लिम समाज का है। उसी तरह का कुछ काम करने का काम इस बार फिर कांग्रेसियों ने किया है। जैसा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि कांग्रेस की अगर सत्ता आती है तो कांग्रेस क्या करेगी, कौन कौन से काम करेगी, उसे जरा गौर से आप लोग सुन लीजिए। कांग्रेस क्या करेगी? घर और मकान का सर्वे कराएगी, यानी बहुसंख्यक समाज के घर और मकान का सर्वे कराने का काम कांग्रेस करेगी। और उसके बाद कांग्रेस का क्या काम है? फिर संपत्ति का भी सर्वे कराएगी, संपत्ति में किसके पास संपत्ति है, यहां तक कि महिलाओं के जेवर तक के सर्वे कांग्रेस कराने के लिए नीति बना चुकी है। कांग्रेस ने निर्णय ले लिया है और उसके बाद उसे बांट दिया जाएगा। अब बांटा किसे जाएगा? जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है, उसको देखते हुए साफ तौर पर यह पता चलता है और कांग्रेस की ऐसी नीयत भी है, पहले जैसा करती आई है। कांग्रेस इस संपत्तियों को अल्पसंख्यकों को बांट देगी और ये अल्पसंख्यक वही होंगे जो घुसपैठिया हैं, ये अल्पसंख्यक वही होंगे जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देश की संपत्ति, आपकी संपत्ति, जिसे आपने बहुत मेहनत से कमाया है, जिसे आपने जीवन भर संघर्ष करने के बाद मकान, घर, पूंजी को इकट्ठा करने का काम किया है, जिसमें आपके खून और पसीने की कमाई है, कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो साफ तौर पर उसके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि उसे बांट दिया जाएगा, यानी समानता का काम करने का काम किया जाएगा। देश में समानता लाने की बात कांग्रेस कर रही है और समानता में दिक्कत सबसे ज्यादा किसको है? जो घुसपैठिया है, जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या मुस्लिम है, वो सारे अभी समानता के अधिकार पर नहीं आए हैं। वो कहीं फुटपाथ पे रहते हैं, कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कहीं ऐसे कैंप में बनाकर रहते हैं, गांवों में रहते हैं, छिप कर रहते हैं, जो धीरे धीरे भारत की मुख्य धारा में जुड़ते हुए चले जाते हैं, जिनका वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाता है। धीरे धीरे बहुत सारे वो प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। तो कांग्रेस का कहना है मैनिफेस्टो में जैसा लिखा गया है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस अधिकार देने का काम करेगी, यानी घर, मकान, संपत्ति, जेवर, उन सबको बांटने का काम करेगी। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचेत करने का काम किया है। देश के बहुसंख्यक समाज से अपील की है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तो हो सकता है कि जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उन्हें कांग्रेस आपकी संपत्ति को बांट दे, आपके जेवर को दे दे, आपके घर और मकान को दे दे। कांग्रेस की इस नीयत पर किसी भी तरह से संदेह किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस का पहले से ही ऐसा चलन रहा है, कांग्रेस की पहले से ही ऐसी नीति रही है कि वो मुस्लिम समाज के प्रति हमेशा से संवेदनशील रही। देश के तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें कांग्रेस ने कभी भी बहुसंख्यक समाज के साथ, यानी हिंदुओं के साथ, कभी भी न्याय नहीं किया है। देश का बंटवारा हुआ, किस तरह से बहुसंख्यक समाज यानी देश का हिंदू समाज मारा गया, कत्लेआम किया गया, किस तरह से काटा गया, किस तरह से उनकी जमीनों पर कब्जा हुआ और किस तरह से पाकिस्तान से भगाया गया। उसके बाद भी कांग्रेस ने बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज पर कोई संवेदनशीलता नहीं बरती, किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए, उनकी संपत्ति के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया। अंत में कांग्रेस की ही सरकार में किस तरह से सभी को पता है
कि उसी पाकिस्तान को जिसने कत्लेआम मचाया, जिसने हिंदुओं को मारने का काम किया, जिसने सिखों को मारने का काम किया, जिसने लाखों लाख हिंदू और सिखों को काट दिया, कत्लेआम मचाया, तबाही मचाई, उसी पाकिस्तान को कांग्रेस की सरकार में 55 करोड़ रुपए आर्थिक मदद दी जाती है। तो साफ तौर पर पता है कि कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम आजादी के बाद से 2024 तक अभी तक जागता रहा है और कांग्रेस इसीलिए मुस्लिम प्रेम से अलग नहीं हट पाती। इसके बाद भी सभी को पता है कि 1984 में कैसे सिखों पर अत्याचार हुआ, उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी, कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी सिखों के प्रति संवेदनशीलता नहीं बरतने का काम किया। उसके बाद आप देख लीजिए किस तरह से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, हिंदुओं को भगाया गया, एक ही रात में कत्लेआम मचाकर पूरे कश्मीर को खाली करा दिया गया। कश्मीरी पंडित आज भी दिल्ली की सड़कों पे हैं, कश्मीरी पंडित आज भी तमाम देश के अलग अलग कोने में हैं, जो निर्वासित रहकर, यानी देश में, अपने ही देश में निर्वासित शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका मकान चला गया, उनकी जमीन चली गई, उनके बड़े बड़े जो बाग हुआ करते थे कश्मीर में, सेब के वो बाग चले गए, उनके बड़े बड़े रिसोर्ट चले गए, बहुत बड़ी संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया, वो बेघर हो गए। तो अपने देश से, अपनी माटी से, अपनी जमीन से जिस तरह से वो बेघर हुए, जिस तरह से वो देश के कोने कोने में इधर उधर हैं, तो साफ तौर पर उन्हें अगर निर्वासित भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कांग्रेस हर समय मुस्लिमों के प्रति संवेदनशील रही है, मुस्लिमों के प्रति, मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए, मुस्लिमों को अधिक से अधिक अधिकार देने के लिए कांग्रेस हमेशा से षड्यंत्र करती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इससे बचती हुई नजर नहीं आई। साफ तौर पर मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने यह कह दिया है कि मकान का, संपत्ति का और तमाम और चीज का सर्वे कराने के बाद उसके बाद बांट दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ही संदेह जताया है कि हो सकता है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति, आपके आय और महिलाओं के मंगल सूत्र को भी, जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें बांट दे। जब एक देश का प्रधानमंत्री ये संदेह जताता है तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि कांग्रेस की मानसिकता इसी तरह की है और कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि चुनाव के समय पर कांग्रेस के नेता कुछ बड़बोले ऐसा बयान देते हैं, चुनाव के समय पर कांग्रेस के नेता कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसका फायदा पूरी तरह से भाजपा को मिलता हुआ नजर आता है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में एक नारा कांग्रेसियों ने ही दिया था कि चौकीदार चोर है। सभी को पता है, दुनिया को पता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से भारत को मजबूत करने का काम किया है, कैसे हालत में, कैसी स्थिति में कांग्रेस ने भारत को छोड़ा था, देश को छोड़ा था। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्थिति को संभालने की कोशिश की, देश के स्वावलंबन को बढ़ाने के साथ साथ मोदी ने किस तरह से देश के आत्मविश्वास को बढ़ाया। और इसी के कारण आप सब देख सकते होंगे कि विदेश में कैसे भारत की स्थिति है, कैसे भारत का सम्मान किया जाता है, कैसे भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, कैसे जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो यूक्रेन से भारतीय तिरंगा झंडा लिए हुए आसानी से निकल जाते हैं। ना रूस की सेना कुछ करती है, ना यूक्रेन की सेना करती है। ये दबदबा पैदा करने का काम नरेंद्र मोदी ने विगत 10 वर्षों में किया है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और उसके बाद भी कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं कि चौकीदार चोर है। यानी जो देश का सम्मान बढ़ाए, जो देश की स्थिति को मजबूत करे, जो देश के इकोनॉमी को मजबूत करने का काम करे, जो देश के गौरव को पूरे विश्व में चमकाने का काम करे, तो उसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि चौकीदार चोर है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने का काम करते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती है। और इसीलिए 2024 के मैनिफेस्टो में जो बात कांग्रेसियों ने लिखी है, रखी है और तय कर रखा है कि यदि सरकार आई तो उसी तरह की रणनीति बनाएगी कांग्रेस, जिस रणनीति में
मुस्लिमों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जिस रणनीति में घुसपैठियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जिस रणनीति में बांग्लादेश से आए हुए मुसलमानों को फायदा हो, जिस रणनीति में रोहिंग्या मुस्लिमों को फायदा हो, वो रणनीति मैनिफेस्टो में तय की गई है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है और सभी को सावधान किया है। अब इसे साफ तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो से साफ तौर पर बहुसंख्यक समाज गुस्से में आएगा, बहुसंख्यक समाज नाराज होगा और फिर कांग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश जरूर करेगा। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का ये कैसा कदम है। मैं बेवकूफी भरा कदम तो नहीं कह सकता, लेकिन कैसा बुद्धिहीन कदम है उसे आप देख सकते हैं कि अभी मात्र 1 चरण का मतदान समाप्त हुआ है, 6 चरण के मतदान होने बाकी है और ऐसे में बहुसंख्यक समाज को रुष्ट करके, ऐसे में बहुसंख्यक समाज को नाराज करके कैसे कोई भी दल, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, कैसे सत्ता में आ सकती है। लेकिन कांग्रेस ये सोचती है कि मुसलमानों को खुश करके और बहुसंख्यक समाज को नाराज करके वो सत्ता में जरूर आएगी। कांग्रेस कैसे मुसलमानों से चिपकने की कोशिश करती है, जैसे किसी फूल पर मधुमक्खी एकदम से घेरा बना लेती हैं, उसके रस को चूसने का काम करती हैं। मधुमक्खी एकदम बैठ जाती हैं फूल पर और रस को चूस कर निकल जाती हैं। उसी तरह से कांग्रेस के नेता चुनाव के समय पे मुस्लिमों पर चिपक जाते हैं और उसके रस को चूसने का काम करते हैं और जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो ये कांग्रेस के नेता मधुमक्खी की तरह उड़ जाते हैं और फिर अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देश की आजादी के बाद से और अभी तक सबसे अधिक अगर कोई देश की सत्ता में रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। तो कांग्रेस अगर मुसलमानों के प्रति हमदर्दी व्यक्त करती, कांग्रेस अगर मुसलमानों के हित के लिए कोई काम करती तो देश की आजादी के बाद से जो इतने लंबे समय तक सत्ता में रहता है वो आखिर क्यों मुस्लिमों के हित के लिए कदम नहीं उठाता। बड़ा सवाल यही कि आखिर मुसलमानों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं आता। तो इससे साफ तौर पर पता है कि कांग्रेस ने 6 चरण के अभी मतदान बाकी हैं और ऐसे समय में बहुसंख्यक समाज को नाराज कर दिया है। अब उसे देखना होगा कि घुसपैठियों को कितना खुश कर पाती है, मुसलमानों को कितना खुश कर पाती है।